गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, यहाँ दिल्ली से ही हैं। इनकी उम्र 39 है और इनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी विद सीवियर जॉन्डिस था। ये हमारे पास आए थे 1 जुलाई 2024 को। तो जब ये आए तो एलएफटी की रिपोर्ट में इनका सीरम बिलिरुबिन 16.7 था और ये है जून की 29/6/24 की थी, यानी एक हफ्ते के बाद 5-6 दिन के बाद हमारे पास ये आ गए थे। ये कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे थे अस्पताल, कहीं बड़े बड़े अस्पतालों से, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और बहुत सारी तकलीफ़ थी। भूख भी नहीं लगती थी, खाने को दिल नहीं चाहता था, लैट्रिन सही नहीं उतरती थी और बहुत ज़्यादा परेशानी बताए थे। उसके बाद जब हमने ये ट्रीटमेंट देखा, इनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था और ये सीवियर जॉन्डिस था और अल्ट्रासाउंड में भी इनके गॉल ब्लैडर भी थिक था और एडिमेटस था। तो ये इनकी रिपोर्ट थी। तो ये 16 से इस वक्त हमारे 24/9/24 की रिपोर्ट है। 2 महीने बाद 16.7 से अब 1.48 रह गया सीरम बिलिरुबिन। इसका मतलब यह है कि जो हमने यूनानी दवाएं दी उससे लीवर का स्वेलिंग ख़त्म हुई, जो हेपेटाइटिस हो गया था, और लीवर ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी तरह से ये सीरम बिलिरुबिन था, सीरम SGOT 191 था और इस वक्त 33 है। SGPT 354 था, इस वक्त 36 है। प्रोटीन इनका नॉर्मल था। PT इनका 12.6 था, अब ये 10 है, नॉर्मल है। इसी तरह से KFT इनका नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने बता दिया। और ये इनका हेपेटाइटिस बी RT-PCR था। ये कब से चल रहा था आपको हेपेटाइटिस बी? अप्रैल से, 15 मई से। 15 मई से, 15-16 मई को टेस्ट। हाँ, 15 मई को इनका टेस्ट हुआ था और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था। तो हमने ये दवा देना शुरू करी और दवा देने के बाद में अब मैंने आपको रिपोर्ट बताया कि इस वक्त लीवर जो है ना, एब्सोल्युटली जो पैरामीटर्स वो नॉर्मल है और इन्होंने बताया कि पहले से अब मैं तबीयत सही महसूस कर रहा हूँ। मैं 20 दिन में रिपोर्ट 16 से यहाँ आ गई थी। अच्छा, हाँ, अब इन्होंने बताया था कि मैंने आपको बताया कि जो है 4 पॉइंट, हाँ, तो 29/6 को तो 16 था और 19/7 को, यानी 20 दिन की हमने ट्रीटमेंट दिया था, तो 16 से सिर्फ 4 ही बिलिरुबिन आ गया और फिर अगले जो है ये 2 महीने के बाद में 1.4 रह गया। तो दिस इज़ ए इफेक्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हेपेटाइटिस ड्यू टू क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि जो पेशेंट परेशान हैं लीवर डिजीज़ में और उनको दूसरी जगह से आराम नहीं हो रहा, तो वो लोग यूनानी ट्रीटमेंट लेकर और वो भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो भैया, ये अभी